आज की कहानी ऐसे दोस्तों की है जिनकी मिसाल दिया करते थे, जिनकी दोस्ती भी लाजवाब थी। और जब दोस्ती से दुश्मनी होती है तो दुश्मनी भी सबसे खुकार और सबसे भयानक होती है। इन दोनों दोस्ती में भी दागाबाजी भी थी और फिर बदला ऐसे एक दोस्त से लेता है जिसके बाद सुनने के बाद हर कोई सिहर उठता था कि कोई दोस्त अपने दोस्तों के साथ में ऐसे कैसे कर सकता है, जिसके साथ में वो इतना दिनों से था, उसके साथ में 12 साल से दोस्ती थी। फिर ऐसी क्या बात आ गई कि दोस्तों की दोस्ती में भयानक साजिश आ गई, उसके बाद खुखारी आ गई और उसके बाद एक का कत्ल करने के लिए एक दोस्त बेचैन हो जाता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, आखिर उन दोस्तों में कैसे दरार आती है, कैसे एक दोस्त का खून का प्यासा हो जाता है। पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, एक घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रयागराज, वहीं की एक कहानी है। एक लड़का होता है जिसका नाम रणधीर यादव होता है, उसकी शादी हो गई रहती है और उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम उदय यादव होता है। और उदय यादव जो था वो एक सरकारी हॉस्पिटल में कंपाउंडर का जॉब किया करता था, लेकिन उससे प्यार से लोग डॉक्टर उदय कहा करते थे, क्योंकि वो हर किसी का मदद भी करता था, सुई इंजेक्शन लगाने जाता था तो उसको डॉक्टर ही लोग कहा करते थे, कंपाउंडर कोई भी नहीं कहा करते थे। लेकिन जो रणधीर यादव जो उसका दोस्त था, ये थोड़ा अच्छे घर से आता था, थोड़ा पैसे वाले घर से आता था। दोनों एक साथ में मिलते थे, दोनों एक साथ में घूमते थे। और उसके बाद एक दिन रणधीर यादव जो रहता है उदय यादव के घर आता जाता था, लेकिन इसी बीच आते जाते ने के बीच में ही रणधीर यादव जो रहता है वो उदय यादव की एक पत्नी होती है जिसका नाम अंजलि यादव होता है, उससे वो बात करने लगता है और इन दोनों में बाद में दोस्ती हो जाती है और इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब जब भी उदय यादव घर पे नहीं रहा करता था या कहीं पे चला जाता था, या वो दोस्त भी आता था जो रणधीर यादव रहता था, इसकी मौजूदगी में या इसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अंजलि से बातें किया करता था। और ये बात मार्च से शुरू होती है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करते करते जब एक दिन ऐसा आता है कि जो उदय यादव रहता है उसके कान में भी भनक जाता है कि उसकी जो पत्नी है उसके दोस्त से ही बात करती है उसके पीठ पीछे, और उसको कुछ मालूम नहीं रहता है। लेकिन वो ये सोचता है कि मुझे पुख्ता सबूत चाहिए कि क्या सच में वो मेरी पत्नी से बात करता है मेरा दोस्त रणधीर यादव, या नहीं बात करता है। इसके लिए वो एक दिन जून में कहता है अपने रणधीर यादव अपने दोस्त से कहता है कि देखो यार, मूड खराब हो गया है और हम लोग को नैनीताल घूमने जाना है, और अंजलि ने कहा है कि रणधीर को भी ले लेना और भाभी को भी तुम ले लेना। दोनों शादीशुदा थे, लेकिन रणधीर यादव जो रहता है वो कहता है कि मेरी पत्नी तो बीमार है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को लेके चलूँगा। उसके बाद ये लोग नैनीताल जून में जाते हैं घूमने के लिए और उधर रहते हैं। लेकिन बीच बीच में जो उदय यादव रहता है वो इन दोनों को कभी छोड़ के चाय के बहाने, कभी वो किसी और के बहाने चला जाता, फिर इन दोनों को छुप छुप के देखा करता था। अब देखने के बाद उसका अंदर से खून खौलता था, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि पुख्ता सबूत उसको मिल गया था उसके गैर मौजूदगी में। वो देखता था कि ये अंजलि उसकी गैर मौजूदगी में उसके दोस्त के साथ में सही में घूम रही है। उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अच्छे से वहाँ से वापस घर चला आता है। और घर आने के बाद जून के बाद जुलाई महीना आ जाता है और अचानक एक दिन पता चलता है कि जो उसकी पत्नी अंजलि यादव है उसका मौत हो जाता है, यानी कि नॉर्मली मौत हो जाता है 11 जुलाई को। और उसके बाद वो पूरा रीति रिवाज के साथ में उसका यहाँ का अंतिम संस्कार कर देता है। किसी को कुछ भी डाउट नहीं होता है कि उसकी पत्नी का आखिर में मौत हुआ था या मर्डर हुआ था, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। और बहुत शांत स्वभाव का उदय यादव रहता है, तो जो लड़की के घर वाले रहते हैं वो भी शक नहीं करते, कुछ नहीं कहते हैं। बाद में जब जुलाई का महीना जब ख़त्म होने लगता है और बाद में वो अंदर अंदर रो रहा होता है, लेकिन उसको अपने दोस्त पे भी गुस्सा आ रहा होता है कि अगर वो इसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद उसकी पत्नी नहीं मरी होती या नहीं छोड़ के उसे गई होती। उसके बाद वो अपने एक दोस्त से बात करता है जिसका नाम राम सिंह रहता है, और उससे कहता है कि देखो
हमारा एक दोस्त है जिसका नाम रणधीर यादव है, देखो उसने दोस्ती के पीठ में छुरा झोंक दिया। मेरी पत्नी के साथ में बात करता था और उसके बाद उसके साथ में मिलता जुलता था, उससे बात करता था। इसके लिए अब क्या करें, मेरी पत्नी भी नहीं रही और बाद में कुछ आस पड़ोस के लोग भी बात करने लगते हैं, बहुत लोग, कि शायद जो उदय यादव है वो जान गया था उसकी पत्नी का उसका चक्कर था, इसके लिए शायद उसकी पत्नी को उसने मार दिया, वो मर गए। इसके बाद और उसको गुस्सा आ जाता है उदय यादव को। उसके बाद अपने एक दोस्त के साथ में वो मिलता है और मिलने के बाद कहता है कि देखो यार, बहुत दिनों बाद हम लोग मिलने की बात सोच रहे हैं करने को, चलो आ जाओ एक जगह हम लोग चित्रकूट घूमने चलेंगे। उसका जो दोस्त रहता है वो भी सोचता है चलो कुछ दिन हो गया होगा, शायद इसका गुस्सा कम हो गया होगा। कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा होता है कि ये जान गया है कि इसकी पत्नी से मैं बात किया करता था। 22 जुलाई की बात रहता है, शायद 22 या 23 जुलाई की, जब वो रणधीर यादव आता है कार लेकर, और कार लेने के बाद ये लोग लेते हैं बियर और शराब वराब जो लेते हैं। उस गाड़ी में राम सिंह जो उदय यादव का दोस्त रहता है वो बैठा रहता है, और राम सिंह और उदय यादव भी साइड में बैठा रहता है, और कोई उसी में से चला रहा होता है। चलाने के बीच में ही इन दोनों को पहले से ही प्लानिंग किए रहते हैं कि उसको कैसे भी करके आज ख़त्म करना है। उसके बाद रणधीर यादव को सर पे कुछ मारते हैं और गला घोट कर रणधीर यादव को चलती गाड़ी में ही मार देते हैं। और इधर ये लोग शराब पी रहे होते हैं, और शराब पीने के बाद ये लोग गाड़ी एक जगह ले जाके रोकते हैं। और रणधीर यादव जो मर चुका रहता है उसके मोबाइल पे बार बार उसके घर से फ़ोन आ रहा होता है। शायद उसके घर वाले फ़ोन कर रहे हो कि रणधीर यादव कहाँ है, रात हो गया और आया नहीं। उसके बाद ये फ़ोन कट कर देता है उदय यादव, और उसके बाद उसके ही अंगूठे से जो मर गया रहता है उसका फिंगर लॉक खोलता है मोबाइल का, और खोलने के बाद उस मोबाइल को चेक करने लगता है। चेक करने के बाद उसको शायद बहुत से फ़ोटो भी मिलता है, चैटिंग मिलता है। उसके बाद उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद जो मर गया रहता है रणधीर यादव, जिसके गला घोटकर इन्होंने मार दिया रहता है, उसके बाद भी उसे थप्पड़ मारने लगता है। और मारने के बाद कहता है कि उसको ऐसे नहीं छोड़ना है। फिर से दारू वो लोग पीने लगते हैं और कहता है राम सिंह से कि गाड़ी घुमाओ और रेलवे स्टेशन की तरफ लेके चलो। उधर से रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा दूर पे लोग गाड़ी ला के खड़ा कर देते हैं, और रणधीर यादव को कहते हैं कि ऐसे छोड़ेंगे तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। उसकी लाश को ला के रेलवे ट्रैक पे रख देते हैं, और जैसे ही रेलवे ट्रैक पे रखते हैं उसके बाद कुछ घंटों मिनट के बाद एक ट्रेन आती है, लाश के कई टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो उदय यादव रहता है उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ रहता है। वो कहता है इसकी वजह से मेरी बीवी चली गई मुझे छोड़ के। फिर दोबारा जाता है, दोबारा जाके फिर उस लाश को समेटता है, फिर से रेलवे ट्रैक पर रखता है। दोबारा ट्रेन आती है 1 घंटे बाद, फिर से वो फिर लाश के टुकड़े कर देती है। ऐसे कर करके 3 बार रखता है, और 3 बार रखने के बाद उस गाड़ी को वो लोग ये सोचते हैं कि ले जाके चित्रकूट में कहीं पे आग लगा देंगे, लेकिन गाड़ी कहीं पर फंस जाती है। उसके बाद वो लोग छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। इधर फ़ोन भी रणधीर यादव का नहीं उठा रहते हैं। बाद में पुलिस को पता चलता है, जब रेलवे पुलिस को 1-2 दिन बाद की एक लाश कटा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, तो पुलिस उस लाश को उठाती है, और उठाने के बाद जो कपड़े रहते हैं वो रख लेती है, जो उसका अंतिम संस्कार पुलिस कर देती है। लेकिन एक दिन बाद, जिस दिन मतलब रणधीर यादव 22 या 23 तारीख को गायब हुआ रहता है, उसके घर वाले सुबह सुबह जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। और होना उनको भी मालूम रहता है कि शायद इस रणधीर यादव के गायब होने में उदय यादव का हाथ हो, क्योंकि ये जो उसकी पत्नी की बात इस चारों ओर फैल गई रहती है। अब पुलिस स्टेशन में जैसे लिखवाया जाता है राम सिंह और उदय यादव का नाम, तो पुलिस भी जांच में जुट जाती है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसके बाद उस रणधीर यादव के घर वाले केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, जो लखनऊ में रहा करते थे, उनके पास जाते हैं और उनके पास जाके कहते हैं, सारी सच्चाई बताते हैं। उसके बाद वो प्रयागराज फ़ोन करते हैं वहाँ के जो पुलिस अधिकारी होते हैं, और उनसे पूछताछ करते हैं। तब पता चलता है, लखनऊ से पता चलता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य जो फ़ोन किए रहते हैं वहाँ के जो बड़े अधिकारी को, कि उनका बेटा नहीं है इस दुनिया में, चला गया, क्योंकि जो कपड़े मिले रहते हैं उससे वो लोग पहचान लेते हैं। फिर बाद में राम सिंह को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जो उदय यादव है ये गायब हो जाता है। देख सकते हैं राम सिंह को कैसे पुलिस वाले उठा कर लेके आए हैं और अरेस्ट किए हैं, फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। उसके बाद ये कहता है, जब इससे कहते हैं कि बताओ तुम लोगों ने उसको मारा क्यों, तो ये कहता है कि दोस्त के पेट में खंजर घोंपा था, इसके लिए उसे मरना जरूरी था। इसको मतलब कोई भी पछतावा नहीं होता है। अब बाद में अब उदय यादव को भी पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन वो कहाँ फरार हो गया है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन प्रयागराज पुलिस और अगल बगल की पुलिस भी उदय यादव को ढूंढ रही है। बहुत जल्द वो भी पुलिस की गिरफ्त में आएगा, तो शायद और भी कहानी सामने आएगी, सच्चाई
सामने आएगी। लेकिन जो उसका दोस्त है वो खुल के सारी सच्चाई बता दिया कि उसकी पत्नी से उसका अफेयर था और इसके लिए उसको इन्होंने मारा और इसका कोई भी अफसोस नहीं है। और इन्हीं लोगों ने रेलवे ट्रैक पर उसके लाश को रखा था और बहुत सारी शराब पहले पिलाई। लेकिन यहाँ पे एक और कहानी सामने आने लगती है, इसलिए कि जो 11 तारीख को जो उसकी पत्नी मरी रहती है लक्ष्मी, अब पुलिस को डाउट हो ना हो कहीं पत्नी के मर्डर में भी इसी का हाथ, तो पत्नी वैसे नहीं मरी हो, पत्नी का भी मर्डर हुआ हो। लेकिन राम सिंह से जब पूछा जाता है तो राम सिंह कहता है कि उसकी पत्नी जो थी वो सुसाइड कर ली थी, जहर खा लिया था। जब उसको ये मालूम चला कि उसके पति या घर वाले सब जान गए उसके रिश्ते के बारे में, तो शायद उसने जहर खा लिया, इसके लिए समाज को बताया नहीं और अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन प्रयागराज पुलिस को ये लग रहा है कि उसका सुसाइड नहीं था, शायद उसको भी जहर देकर उसके पति उदय यादव ने ही मारा था। पहला कत्ल करके अच्छे से वो बच गया था, फिर बाद में उसके ही गुस्से में, पत्नी को मारने के गुस्से में कि जिसके वजह से पत्नी को मारा है, चाहे पत्नी को खोया है, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए वो 22-23 तारीख को प्लान बनाता है और उसके बाद रणधीर यादव का गाड़ी, चलती गाड़ी में कत्ल करता है, फिर रेलवे ट्रैक पर लाके रख देता है। तो पुलिस अब ढूंढ रही है, अब जिस दिन उदय यादव पकड़ा जाएगा उसी दिन लक्ष्मी का भी जो सच्चाई होगा सामने आएगा कि लक्ष्मी का आखिर में मर्डर हुआ था, कैसे लक्ष्मी मर गई थी, और रणधीर यादव का जो भी सच्चाई है वो पूरा सामने आ गया है। तो सोच सकते हैं एक अफेयर ने दो दोस्तों की जिंदगी में दरारें पड़ दी, उसके बाद बदला लेने के लिए एक दोस्त किस कदर नीचे गिर गया कि उसके मर्डर करने के बाद, उसे कत्ल करने के बाद भी उसे थप्पड़ मारता रहा। फिर रेलवे ट्रैक पे एक बार नहीं 3-3 बार उस लाश को रखा कि जितने कटना है कट जाओ। मतलब उसका अंदर का गुस्सा सोच सकते हैं कैसे था, जो एक नॉर्मल आदमी था। तो ये थी कहानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक दोस्ती के मिसाल दिया करते थे और 12 साल की दोस्ती थी, लेकिन एक गलत कदम, एक अफेयर की वजह से दो जाने चली गई। तो देखिए बहुत जल्द उदय यादव पुलिस के गिरफ्त में होगा और उसके बाद जो सच्चाई आएगी मैं आप लोगों को रूबरू जरूर कराऊंगा। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। किसी पे भी विश्वास करें तो सोच समझ के करें और कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 1 लाख बार सोचे, क्योंकि आने वाले टाइम में आप पुलिस जरूर पकड़ लेगी। कोई भी मुजरिम पुलिस से बच नहीं सकता, क्योंकि आज भाई कोई भी गलत काम करने के बाद बचता भी नहीं है। इसीलिए गलत काम करने से पहले 100 बार नहीं 1,00,000 बार सोचे। और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है तो पुलिस से हेल्प ले, पुलिस आपकी ज़रूर मदद करेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट आपका भाई को बहुत मोटिवेशन देता है। देखिए आपका भाई गाड़ियाँ भी चलाता है, टाइम निकाल के वीडियो भी बनाता है, बस आप लोगों के लिए। तो आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।